हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में इस वीडियो में हम जानते हैं पूरा विस्तार से। दोस्तों, अभी हाल ही में 15 तारीख को जो पेपर हुआ था वो पेपर लीक हो गया है। ये न्यूज़ काफ़ी दिन से वायरल चल रही है। दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था पेपर। 10 लाख में जो पेपर है वो 10 लाख में डील हुआ था। और यूएई जो ईओयू ये ईओ जांच की में खुलासा हुआ है कि जो पेपर है वो 10 लाख रुपये में पेपर बिक गए थे। और इनकी जो 10 लाख रुपए में पेपर बिक गए थे और कहाँ कहाँ बिके थे ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बीपीएससी 3 पॉइंट जो वो चल रहा था पेपर लीक, बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 पेपर लीक केस में ईओयू ने बड़ा खुलासा किया। टीआरई 3 का पेपर परीक्षा से पहले ही आउट हो गया था और उसे 10 लाख रुपये में बेचा गया था। दोस्तों, बताइए आप कितने बच्चे कितना मेहनत करते हैं और कहाँ कहाँ से कितनी दूर से आके पेपर देते हैं, काफ़ी दूर से आके पेपर देते हैं, रातों रात जाग कर आते हैं और यहाँ पे मात्र 10 लाख रुपए में पेपर बिक रहा था। तो बताइए आप सभी क्या हो सकता है इस देश का। आप यहाँ आगे भी देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 जो 3 चल रहा था पेपर लीक। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से 15 मार्च को आयोजित की गई शिक्षक बहाली की तीसरे चरण टीआरई 3 के परीक्षा प्रश्न पत्र पहले ही आउट हो चुका था। ईओयू ने अब तक की जांच के आधार पर यह पेपर लीक का खुलासा किया। ईओयू द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक परीक्षा की तारीख 15 मार्च सुबह करीब 5 बजे जो हजारीबाग है के कुर्रा, पद्मा और बरही स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज लॉन में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र हल कर। बताइए, यहाँ पर 270 से अधिक जो थे लगभग, काफ़ी यहाँ पे जो बच्चे थे वो 10 लाख रुपए में पेपर खरीद चुके थे और वहाँ पर बैठाकर हल कराया जा रहा था पहले ही एक दिन इसके। मौके के जो जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्रों से कराया गया तो हूबहू एक जैसा पेपर पाया गया। यानी परीक्षा में वितरित होने से पहले ही प्रश्न पत्र सेंटरों के पास पहुंच चुके थे। यानी परीक्षा जो हुआ नहीं था उसके पहले ही सेंटर पर पहुंच गए थे और वहां से सेंटर से परीक्षा लीक हुआ कि जहां पेपर छपते हैं वहीं से पेपर लीक हुआ, ये खुलासा भी होना बाकी है। और कहीं मैरिज हॉल में, कहीं कहाँ पे पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। और देखते हैं दोस्तों आगे, इसके बाद देखते हैं दोस्तों इस मामले में शनिवार को भी पटना में करीब आधा दर्जन स्थानों पर छापामारी की गई। इनमें भी कई सुराग मिले हैं। ईओयू ने इस मामले में फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम में आईटी एक्ट समेत अन्य कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इन सभी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया है और फिलहाल पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। और इसके आगे क्या है मामला और कहां कहां पेपर लीक हुआ, इसके बारे में आगे की जानकारी अभी जारी है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इन सभी स्थानों पर छापेमारी के दौरान परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रवेश पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, सादा चेक 50,000 की कीमत वाला करीब, बताइए यहाँ पर 50,000 के चेक भी इनको पहले ही दे दिया गया था। 50 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव समेत अन्य कई उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच ईओयू की विशेष टीम कर रही है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रश्न पत्र कैसे और कहां से आउट हुआ था या इसका सटीक स्रोत क्या है। इसमें किस स्तर के लोगों की मिलीभगत है। पूरे मामले की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी तक ये नहीं पता चला कि पेपर कहां से आउट हुआ, लेकिन ये पता चल गया कि पेपर आउट हुआ है, ये बीपीएससी भी मान लिया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो करबिघिया में से गिरफ्तारी के बाद मिला सुराग। अब देखिए यहाँ पर भी गिरफ्तारी से सुराग मिला है ये करबिघिया से। इस छापेमारी से पहले 14 मार्च की देर रात को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करबिघिया इस इलाके में मौजूद एक मकान में छापेमारी की थी। इस दौरान प्रश्न पत्र लीक से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले थे। बड़ी संख्या में संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद किए गए। ईओयू की टीम ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की और दस्तावेज की छानबीन की। इस दौरान हजारीबाग में 3-4 स्थानों पर अभ्यर्थियों को रखकर उत्तर रटवाने की बात सामने
आइए प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मुख्य सरगनाहों में एक वैशाली निवासी वैशाली निवासी विशाल चौरसिया है। एक मिला कौन? विशाल चौरसिया। वह सरकारी नौकरी से निलंबित होने के बाद सेटिंग के धंधे में लग गया है। पहले भी वह जेल जा चुका है। अब बताइए, ऐसे लोग लगे हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं, यानी पहले भी पकड़े जा चुके हैं, उसके बाद भी नहीं सुधरे। इन सभी को क्या करना चाहिए अब बताइए। और उसके बाद देखते हैं, फिलहाल EOU की टीम इससे कई उत्तर पर पूछताछ कर रही है। अभी जो EOU की टीम है वो पूछताछ करने में लगी हुई है। इसके बाद देखते हैं, परीक्षा केंद्र की तरह बैठाकर अभ्यर्थियों को रटवाए। बताइए, परीक्षा केंद्र की तरह बैठाकर अभ्यर्थियों को वहाँ पर जो आंसर शीट है वो रटवाई जा रही थी। क्वेश्चन पेपर दिया गया, उसके बाद उसका आंसर भी रटवाया जा रहा था। हजारीबाग में पास होटल समेत जिस मैरिज गार्डन में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए जा रहे थे, बाकायदा कुछ लोग इनकी मॉनिटरिंग करने में, बताइए, वहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही थी, मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए थे। यहाँ मौजूद अभ्यर्थियों से भी पूछताछ में कई सेंटरों के बारे में जानकारी मिली है। फिलहाल इनमें कईयों की तलाश जारी है और पटना के साथ ही झारखंड के कुछ शहरों में भी छापेमारी की गई है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए जो पेपर है वो कितने में बिका। 10-10 लाख रुपए में हुई थी डील। अब पेपर की डील कितने में हुई? 10-10 लाख रुपए में पेपर की डील हो गई। जांच में यह बात सामने आई कि प्रति अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील की गई थी। इसमें आधी राशि पहले और आधी राशि उत्तर रटने के बाद सेंटरों के इन केंद्रों से जाने से पहले देने थे। कईयों ने पैसे एडवांस में चेक से भी लिए गए थे। बाद में भी कईयों से राशि चेक से ली जा रही थी। EOU ने उन बैंक खातों की भी जांच करने में जुट गया है जिनमें राशि ली गई है या लेने की तैयारी थी। इन सभी खातों को फ्रीज करके पूरे लेन देन की जांच की जाएगी। तो आप सब बताइए दोस्तों, अभी तक मतलब इस वीडियो में पूरा ये समझ में आया कि पेपर जो है पहले से ही लीक हो गया था और उसके बाद कहाँ से लीक हुआ ये अभी न्यूज़ नहीं आई। और पेपर का मूल्य कितना रखा गया है? 10-10 लाख रुपये प्रति बच्चा, 10-10 लाख रुपये। अब एक बच्चा 10-10 लाख रुपये पेपर देकर परीक्षा में बैठ रहा है। अगर ये सभी यहाँ से एग्ज़ाम निकाल जाते तो बताइए आप सबका होगा, जो तैयारी करके जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, उन सब का यहाँ पे भर्ती होगी कि ये जो 10 लाख रुपये दिए हैं उनका भर्ती होगा? तो आप लोग जहाँ जितना पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। अगर इसी तरह पेपर लीक होता रहा हमेशा तो क्या मतलब है पढ़ने का, आप लोग बताइए। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अब दोस्तों, पेपर तो लीक हुआ है, ये सभी को पता है। और उसके बाद पेपर भी रद्द होने वाला है जल्दी से, उसकी डेट भी आ जाएगी। आज या 1 या 2 दिन में पेपर की डेट भी आ जाएगी कि रद्द हुआ है या नहीं। फिलहाल उम्मीद यही है कि 100% पेपर रद्द हो गया है और पेपर कब होगा ये जल्दी ही न्यूज़ आएगी। इसके बारे में जब न्यूज़ आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।